याद रखिए दोस्तों, वो आपको बचाएगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि आपने हर परिस्थिति में यीशु नजर पर विश्वास रखा। आप दुखों से गुजरे लेकिन आप विश्वास में स्थिर थे, आपका सताव हुआ लेकिन आप विश्वास में खड़े हुए थे, आपको बहुत ही ज्यादा ताना मारा गया, आपके ऊपर गंदे गंदे दोष लगाए गए, लेकिन फिर भी आप अपने ईमान में खड़े हुए थे, आपका ईमान डगमगाया नहीं। इसलिए यीशु नर्सरी के वचन कहता है, खुद यीशु नर्सरी कहता है, मैं तुम्हें बचाऊंगा और अनंत जीवन दूंगा, तुम नष्ट नहीं होंगे और तुम्हें कोई भी मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। हालेलुया। याद रखिए, आपका एक चित्र प्रभु परमेश्वर की हथेली पर बना हुआ है, यहाँ है। सभी को जय मसीह की। वाटर अर्थात पानी। आप सबको पता है कि पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा वर्षा पानी हो रहा है, चाहे वो बिलासपुर हो, चाहे रायपुर हो या मुंगेली हो, लगभग पानी से भरा पड़ा है। नदी, तालाब, नहर सभी में पानी भरा पड़ा है, खेत भी लगभग डूबा हुआ है। क्या लगता है दोस्तों, नूह के दिन आ गए हैं? हाँ, पिछले 2 रात पहले लगभग 10:30 या 10 बजा था, इतना तेज बारिश हो रहा था। उस बारिश को देखा और सोचने लगा, नूह के दिन में जो बारिश हुआ था वो कैसा रहा होगा। बाइबल पर लिखा है कि परमेश्वर ने समुद्र की गहरे स्रोतों को खोल दिया और आकाश के झरोखों को हटा दिया, और पानी इतना तेजी से बरस रहा था, नीचे से भी पानी आ रहा था। नीचे बहुत सारे स्रोत हैं, समझ में आ रहे हैं? पृथ्वी के नीचे बहुत सारे स्रोत हैं, लगभग हर साल 40,000 कुछ स्रोत निकले जाते हैं, और आपको पता है ऊपर में पानी भरा हुआ है। बाइबल से परमेश्वर के वचन कहता है 40 दिन और 40 रात मूसलाधार बारिश हुआ। जैसे कुछ हमारे भाई बहन अभी जो नदी के किनारे अपना घर बनाए हुए हैं, वे घर को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाकर रह रहे हैं। किसी के घर पानी के कारण बह गया। बहुत सारे लोगों ने अपने जान भी गंवा दिया गया है। मैं सोच रहा था, मान लीजिए यदि नूह के दिन होता, सेम इंसान इसी तरह से काम करता जैसे भी कर रहा है, सेम टू सेम अपने घर को छोड़कर किसी ऊंचे स्थान पर जाता, और पानी गिरने लगा और तेजी से वो पानी बढ़ने लगा, फिर और किसी स्थान पर जाता, फिर और किसी स्थान पर जाता, और आखिरकार अंत में कोई भी स्थान नहीं बचता। आप सोच रहे हो कि माउंट एवरेस्ट है जो सबसे बड़े पहाड़ है, हम उसमें चढ़ जाए तो? बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने पानी को पृथ्वी पर ऐसा भर दिया गया था कि पर्वत भी लगभग बहुत हाथ ऊंचा पानी भर गया था, पर्वत से भी ऊंचा। तो मैं सोच रहा था, या हो सकता आप भी इस प्रकार से सोच रहे होंगे, लोग कहते हैं ना कि जल ही, कभी सोचे कि जल ही किसी के प्राण को भी लेते हैं। देखते हैं ना कितना शांत दिखता है पानी, जब हम देखते हैं शांत कांच के जैसे, लेकिन जब आप अपना विकराल रूप बनाता है, अच्छे आदमी को डरा देता है, कितनों भी बड़ा जिगर वाला क्यों ना हो, देखते हो इतना क्रोध और इतने प्रलय मानना पड़ेगा, है कि नहीं?
याद रखिए, इंसान बिना खाए 2 माह तक जी सकता है, लेकिन पानी के बिना 2 दिन भी नहीं जी सकता दोस्तों। और यही पानी कभी कभी इंसान के जान को भी ले देता है। आप सोच रहे होंगे क्या 9 के दिन आ गया भैया? देखिए, बाइबल कहता है इंसान पानी से नष्ट नहीं होगा, अर्थात इंसान जाति, इंसान के जितने प्राणी हैं वे पानी से नहीं मरेगा। और इसके बीच, माफ करना, मनुष्य और परमेश्वर के बीच एक वाचा बांधा गया है। जब परमेश्वर ने जल प्रलय से पृथ्वी का अंत किया था, अंत करने के बाद परमेश्वर ने नूह से एक वाचा बांधा था कि मैं दोबारा मनुष्य को जल प्रलय से नहीं नष्ट करूंगा। इसका एक चिन्ह है, और वो चिन्ह है इंद्रधनुष। अब देखिए, इंद्रधनुष जो हमेशा वर्षा के बाद निकलता है, इंद्रधनुष कितने लोगों ने देखे? चलिए, वो एक वाचा है मनुष्य और परमेश्वर के बीच में। परमेश्वर ने शपथ खाया है, वादा दिया है कि मैं जल से मनुष्य जाति का नष्ट नहीं करूंगा। इसीलिए एक वाचा बांध दिया, और वो है इंद्रधनुष। तो कभी आपको लगता है कि हम पानी से नष्ट हो जाएंगे, हमारे पूरे जाति या मनुष्य जाति मर जाएगा, तो इंद्रधनुष को देख लेना और विश्वास करना है कि हम पानी से नष्ट नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? वचन कहता है दोस्तों, ये सब चीज होना अनिवार्य है। मेरे साथ निकालना, चलिए पवित्र शास्त्र बाइबल से लूका रचित सुसमाचार, जैसे लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 20 पद से हम पढ़ेंगे, ठीक है? 17 निकालिए। और बच्चे के लिए शांत रहना। 2-3 संडे रविवार के जो प्रचार था अपलोड नहीं हो पाया क्योंकि बहुत ज्यादा शोर हो रहा था ना, तो मैं निवेदन करता हूँ ऐसा ना हो। सभी निकालिए लूका रचित सुसमाचार 17वें अध्याय, और मैं 20 पद पढ़ रहा हूँ। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आएगा। आगे और वचन है, हम उसे पढ़ेंगे। या फरीसी यीशु मसीह से प्रश्न करता है, खुदा का राज्य कब आने वाला है, अर्थात परमेश्वर कब इस पृथ्वी पर पूर्ण रीति से राज्य करेगा। क्या लगता है कि परमेश्वर के राज्य पृथ्वी पर है? यदि परमेश्वर के राज्य इस पृथ्वी पर होता तो शैतान का राज्य यहाँ नष्ट हो गया होता, लेकिन शैतान भी यहाँ है। बाइबल पर लिखा है जो शैतान है पृथ्वी का हाकिम है, मालिक है। तो परमेश्वर के राज्य भी इस पृथ्वी पर नहीं आया है। तब फरीसियों ने पूछा, कब आएगा परमेश्वर के राज्य? यीशु नसरी ने कहा, परमेश्वर के राज्य गुप्त रीति से नहीं आएगा। कोई ये नहीं कहेगा कि पति को परमेश्वर के राज्य यहाँ है या परमेश्वर के राज्य वहां है। नहीं, परमेश्वर के राज्य जब आएगा तो बलपूर्वक आएगा। लेकिन यीशु नसरी ने कहा, लेकिन परमेश्वर के राज्य के आने से पहले पृथ्वी पर बहुत सारे काम है जो परमेश्वर पिता करेगा, उसे तुम देखना और सावधान हो जाना। समझ में आ रहा है? तब यीशु मसीह ने फरीसियों से कहा, ध्यान से सुनना दोस्तों, इसी में से 26 पद देखिए, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। ठीक है? नूह के दिनों पर क्या हुआ था? देखिए, परमेश्वर ने नूह से कहा, हे नूह, मैं इस पृथ्वी का अंत करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि मनुष्य की जो बुराई है, पाप है, अधर्म है, इस पृथ्वी पर बढ़ गया है, और उनके मन पर जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है वो निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है, और सारे लोगों के जो चाल चलन है पृथ्वी पर बिगड़ गया है।
मेरी बातों को ध्यान से सुनिए दोस्तों। परमेश्वर ने नूह से कहा, एक काम कर नूह, गोपेल वृक्ष के तू जहाज बना, इसकी लंबाई इतना होगा, चौड़ाई इतना होगा, ऊंचाई इतना होगा, और उस जहाज को तू तैयार कर, क्योंकि मैं पृथ्वी को नष्ट करने वाला हूं। नूह जहाज बनाना आरंभ किया। कितने सारे लोग ने उनके ठट्ठा किया, ठट्ठे में उसे उड़ाया गया, ये पागल है, ये जहाज बना रहा है, किस काम का, देख सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, फिर डर किस बात का। नूह लोगों को समझा रहा था कि इस प्रकार के काम ना करो, पाप किए हो मन को फिराओ, परमेश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि परमेश्वर के क्रोध अब इस पृथ्वी पर आने वाला है। और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो जीवित रह सकता है। निर्गमन पर लिखा है, परमेश्वर पिता चलनशील है और वो जल उठाने वाला है दोस्तों। इसीलिए कभी भी अपने मन पर यह ना सोचना कि आज चलो मैं परमेश्वर को क्रोध दिला देता हूँ, शाम को प्रार्थना करके माफी मांग लेता हूँ, सुबह क्रोध दिलाऊंगा, शाम को माफ कर देगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। जब भी आपसे कुछ भी पाप होता है या पाप के रास्तों पर आप चल पड़ते हो, याद रखिए, जब भी आप लौट कर आओगे यीशु मसीह आपको स्वीकार करेगा, कोई शक नहीं है। लेकिन जो आपने बोया है उसे काटना भी पड़ेगा, याद रखना। पाप आपसे होगा, आपने माफी मांग लिया, आपको माफी भी मिल जाएगा, लेकिन जो बोए हो उसे काटना पड़ता है दोस्तों। इसलिए यीशु ने कहा, जो आत्मा में बोता है वो आत्मा का फल पाता है, अर्थात अनंत जीवन, और जो शरीर में बोता है वो शरीर का फल पाता है, अर्थात नरक। इसीलिए अपने बीज को अच्छे जगह में बोए ताकि अच्छा फल काट सके। हालेलुया। अब नूह ने क्या किया, परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसने एक जहाज बनाना शुरू किया। परमेश्वर ने कहा, जब जहाज बन गया, एक नर और एक मादा हर जानवर में से ले ले। नूह हर एक जानवर में से नर मादा लिया, जहाज के अंदर उन्हें प्रवेश किया। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, अपने परिवार को भी साथ में लिया, जहाज के अंदर चले जाओ। जैसे नूह जहाज के अंदर प्रवेश किया, द्वार बंद और पानी आरंभ हुआ दोस्तों। और आगे घटना को पता है। देखिए, वही बात को यीशु नर्सरी लगभग हजारों हजार करोड़ों साल जो पहले घटना घटा था, उसे फिर से वो यीशु मसीह दोहरा रहा है। देखिए 26 में क्या कहता है, जैसा नूह के दिन में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। वर्षा पानी यीशु मसीह के दिनों में भी गिरेगा। और आज को आप सबको पता है कि अभी कितना अधिक वर्षा हो रहा है, राइट। कितने सारे लोग हैं जो बाढ़ में बह गए हैं, कितने सारे लोग आज बेघर हो गए हैं। मैं न्यूज हर दिन पढ़ रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिए। ये जो बात यीशु ने कहा है पवित्र शास्त्र बाइबल में, वो 100% पूरा होता है दोस्तों। यीशु ने कहा जगह जगह अकाल पड़ेगा। आपको पता है कितने ऐसे राज्य जो अकाल घोषित कर देंगे, क्योंकि अधिक वर्षा होने के कारण फसल बर्बाद हो गया है। भूकंप होगा। अभी कुछ दिन पहले एक देश में बहुत बड़ा भूकंप हुआ था। महामारियां आएंगे, लगभग 2 साल से अधिक समय हो गया सब कोविड-19 कोरोना वायरस से गुजर रहे हैं। सभी को आप सबको ये बात पता है। यीशु मसीह क्या कह रहा था, वे हमें क्या कह रहा है, देखिए सावधान। यीशु कह रहा है इन सारे चिन्हों को देखकर हमें क्या होना चाहिए, सावधान होना चाहिए, ना कि और भागना चाहिए। याद रखिए दोस्तों, ये ना सोचना कि ये सब चीज तो नॉर्मली बात है, हर साल होता है, हमेशा होता है, नहीं। प्रभु परमेश्वर के दिन बहुत ही निकट है। यीशु नर्सरी ने कहा था, अंजीर के पेड़ से उदाहरण को तुम लोग सीखो। आप पेड़ को देखते हो ना दोस्तों, गर्मी के दिन पर कैसा होता है पेड़, वर्षा के दिन में और ठंडे के मौसम में। 3 मौसम है, तीनों मौसम में पेड़ को देखना वो अलग अलग रूप लेता है दोस्तों। इसलिए यीशु नर्सरी ने कहा, अंजीर के पेड़ से तुम लोग सीखो।
जब उसमें कोमल कोमल डालियां और पत्ते निकलने लगते हैं तब तुम लोग को पता चल जाता है कि ग्रीष्म काल अर्थात वर्षा बहुत निकट है। आप लोग समझ जाते हैं ना पेड़ को देखकर कि वर्षा बहुत निकट है, वर्षा होने वाला है। गर्मी का जो मौसम है वो जाने वाला है और वर्षा का जो मौसम है वो आने वाला है। यीशु नर्सरी ने कहा जब तुम इन सारे चिन्ह चमत्कार को होते हुए देखो तब समझ लेना कि मेरा आना बहुत ही निकट है, वरन मैं द्वार पर हूं। और जब तक ये सारे चिन्ह हो ना जाए तब तक मनुष्य की जो जाति है वो नष्ट नहीं होगा। अब मुझे बताइए दोस्तों, क्या ये सारे चिन्ह आपके आंखों के सामने नहीं है? क्या आप उन व्यक्ति के समान रहना चाहते हो जो नूह के दिनों में था? क्या लगता है दोस्तों, जैसे ही वर्षा आरंभ हुआ होगा नूह के दिनों में, कितने सारे लोगों ने पश्चाताप किया होगा। या नूह कह रहा था वो सच बात है, परमेश्वर के क्रोध बरस आया, देखिए पानी निरंतर गिर रहा है, हम कहां भागे, किधर जाएं। पश्चाताप किया होगा, घुटना टेका होगा, हाथ उठाया होगा, ईश्वर के सामने माफी मांगा होगा, आंसू बहाया होगा, लेकिन कोई माफी नहीं। सोचिए। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, यदि आपसे किसी प्रकार की अभी भी बुराई होता है या उस पर आप फंसे हुए हैं, आपके मन आपको काट रहा है, आपके विवेक सही रीति से खुदा के साथ नहीं है, आपका संबंध परमेश्वर के साथ बिगड़ चुका है, आप भरमाए गए हो या संसार के वस्तुओं ने आपकी बुद्धि की या आंख को बंद कर दिया गया है, अभी आपके पास समय है। अब माफी मांग लीजिए और खुदा के साथ फिर से एक नया शुरुआत करिए। हालेलुया। अभी यीशु मसीह सिंहासन पर बैठा, आपको पता है ना, परमेश्वर के दाहिने ओर, और वो प्रभु यीशु मसीह वहां क्या कर रहे हैं दोस्तों? यीशु नर्सरी स्वर्ग में क्या कर रहा है? इब्रानियों की पुस्तक पर लिखा है, वे वहां बैठकर आपके लिए, मेरे लिए, हर बिलीवर के लिए, विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहा है पिता परमेश्वर के पास। समझ में आ रहा है? एक दृष्टांत यीशु नर्सरी ने कहा, अंगूर के बारी में एक अंजीर का पेड़ था। आपने पढ़ा है दृष्टांत लूका समाचार का? एक बहुत बड़ा बारी है और उसमें अंगूर का पेड़ लगा हुआ है, सारे पेड़ में बहुत सारे फल लगे हुए हैं। एक दिन जो अंगूर के पेड़ का मालिक होता है उस बारी में घूमने के लिए जाता है। जब वो घूम रहा था तो उसे एक अंजीर के पेड़ दिखाई देता है। वो उम्मीद के साथ अंजीर के पेड़ के पास जाता है कि इसमें भी मुझे कुछ फल मिलेगा। और जैसे वह अंजीर के पेड़ के पास जाता है, वो देखता है कि पेड़ में कोई भी प्रकार का फल नहीं है। तब मालिक रखवाले से कहता है, हे रखवाले, इस पेड़ को काट डाल, इसमें किसी भी प्रकार का कोई फल नहीं है, यह जमीन को घेरा हुआ है और दूसरे भी पेड़ को फलने में रुकावट कर रहा है, इसीलिए इसे काटा है। तो जो रखवाला था उसने विनती किया और कहा कि हे स्वामी, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, 1 साल इसे और रहने दे। मैं इसमें मेहनत करूंगा, इसके चारों तरफ को कोड़ूंगा, इसमें खाद डालूंगा, यदि फल लाता है तो अच्छा है, और यदि फल नहीं लाता तो अगले साल में खुद काटूंगा। 1 साल का समय मांगा। पतरस कहता है दोस्तों, प्रभु अपने आने के जो समय है उससे वो देर नहीं करेगा, परंतु वो तुम्हारे लिए धीरज धरता है कि तुम नष्ट ना हो जाओ। कौन धीरज धर रहा है? प्रभु यीशु नर्सरी की हम नष्ट ना हो जाए। वो जो रखवाला था दाग के बारी का, वो यीशु नर्सरी है, और जो मालिक है वो पिता परमेश्वर है। पिता परमेश्वर सबको नष्ट करना चाहता है, क्योंकि बुराई जो है मनुष्य के बढ़ गए दोस्तों।
आप यकीन नहीं करोगे, जो पुराने नियम पर जो पाप होता था ना, उससे कहीं ज्यादा घृणा के काम आज नए नियम माफ करना आज की पीढ़ी लोग कर रहे हैं। ऐसे ऐसे पाप जिसे परमेश्वर देख भी नहीं सकता। सोचिए, महिला के साथ शादी कर रहे हैं, पुरुष के साथ शादी कर रहे हैं, सब लेके ऐसा ऐसा पाप हो रहा है जैसे पाप पुराने नियम पर आप देख लेना हुआ नहीं है, उससे भी कहीं ज्यादा। परमेश्वर कह रहा है कि मैं इन सबको नष्ट करने वाला हूं, मैं सबको मिटा देना चाहता हूं। और वहीं एक रखवाला है यीशु नर्सरी जो प्रार्थना कर रहा है, पिता थोड़ा सब्र कर। मैं उम्मीद करता हूं अगला साल ये मन को फिराएगा। क्या आपने अपने मन को फिरा लिया है दोस्तों? मन फिराना क्या होता है दोस्तों? क्या इस तरह से कि आज हमने मन फिराया और कल फिर वही काम किया, परसों फिर हमने मन फिराया और नरसों फिर वही काम किया? क्या ऐसे मन फिराने को, ऐसा मन फिराए हुए व्यक्ति को यीशु नर्सरी या पिता परमेश्वर ग्रहण करेगा? क्या जब यीशु नर्सरी आएगा तो वो विश्वास योग्य रहेगा? क्या वो जीवन के मुकुट को प्राप्त कर पाएगा? क्या वो अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएगा? क्या वो पिता परमेश्वर के साथ स्वर्ग पर रहेगा? क्यों फिर इस तरह से काम करते हो कि आज मन फिराओ और कल फिर उसी में गिरो? क्यों? ध्यान से सुनिए दोस्तों, आगे यीशु नर्सरी कहता है, ध्यान से सुनिए 28 में दूसरा और उदाहरण दे रहा यीशु नर्सरी। और जैसा लूत के दिन में हुआ था, आपको पता है कि सदोम और अमोरा नगर का क्या हाल हुआ था? वहां क्या गिरा था दोस्तों? आग का गोला और गंधक। वो इतना तेजी से स्वर्ग से गिरा कि सारे नगर के नक्शा ही मिट गया दोस्तों। बाइबल पर लिखा जब सारे नगर नष्ट हो गया तो अब्राहम जाकर देखा वो भट्टे के समान, ईंट का भट्टा होता है ना, वहां देखते हो ना आग कैसे निकलता है, उसी तरह से भट्टे के समान से वहां धुआं निकल रहा था दोस्तों। एक भी सदोम और अमोरा के लोग नहीं बचा था, केवल धर्मी नूह। दूसरा उदाहरण दे रहे यीशु नर्सरी, जैसे नूह के दिन हुआ, जैसे लूत के दिन हुआ, वैसे ही प्रभु यीशु नर्सरी के दिन भी होगा। हालेलुया। डरिए मत, मुझे विश्वासी हुआ आप हालेलुया कह सकते हो। हालेलुया। वो डर सकता है जो अंदर में पाप बैठा कर रखते हैं, छिपा कर रखते हैं, कोई भी ना देख ले, कोई भी को पता ना चले। इसीलिए तो कब पाप करते हैं? जब सब सो जाते हैं, समझ में ना, फिर मोबाइल निकालते हैं, फिर मोबाइल पर गूगल पर जाते हैं, फिर सर्च करते हैं, फिर आंखों के अभिलाषा से अपने आंखों को तृप्त करते हैं। सबके सो जाने के बाद या किसी ऐसे स्थान पर मिलते हैं जहां कोई भी व्यक्ति देख ना सके। पर दुख की बात है, एक है जो आपको देख लेता है, मैं सच कह रहा हूं, वो देख लेता है। वचन कहता है वो हमारे मन पर उत्पन्न होने वाले छोटे छोटे भावनाओं को भी जानता है। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, जब अधिक वर्षा हो रहा था 2 दिन पहले, तो मैं सोच रहा था नूह के दिन में एक ऐसा घटना घटा होगा, और मुझे वो सारे दिन स्मरण आ गया, नूह के जीवन को मैं देखने लगा, तब मुझे याद आया। और देखिए यहाँ भी वही लिखा है, देखिए ध्यान से सुनिए 28। और जैसे नूह के दिन में हुआ था कि लोग खाते और पीते थे। पिछले रविवार को यहाँ छोटा सा कार्यक्रम थे, हम सभी बैठकर भोजन किए थे, राइट, खाते और आगे देखना लेन देन करते थे। आप सभी ने लेन देन किए होंगे, मार्केट में जाकर कपड़ा खरीदे होंगे, सब्जी खरीदे होंगे, आगे सोचिए, और पेड़ लगाने और घर बनाते थे। मैं भी घर बनाना मैं सोच रहा था प्रभु घर पूरा होगा या घर पूरा नहीं होगा।
सोच रहा था प्रभु आया, जैसे प्रभु कहेगा कि स्वर्ग आने वाला वेट कर, प्रभु पहले घर को बन जाने दे, घर बन जाए, उसमें टाइल्स लगा दो, उसका प्लास्टर करवा दो, और कम से कम बच्चे लोगों का संडे स्कूल बन रहा है वो आराम हो जाए, कम से कम 2 साल हो गया, उसके बाद फिर तू आना और मुझे लेकर चले जाना। मैं क्यों कहा मुझे ही, हालेलुया। यीशु का वेट करेगा, वेट करेगा नहीं। ध्यान से सुनिए दोस्तों, आज यीशु नर्सरी अनुग्रह के सिंहासन पर बैठा हुआ है, वो आज आपके लिए विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर ये अगले साल मन फिराएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये बिल्कुल मन फिराएगा, क्योंकि मैंने इसके लिए कोड़े खाए हैं, मैं इसके लिए, मुझे लोगों ने तुच्छ जाना, मेरा तिरस्कार किया गया, मेरे शरीर से इनके लिए लहू बहाया गया है, मेरे हाथों और मेरे पैरों पर खिले ठोक दिए गए हैं, लोगों ने मेरा अपमान किया, उन सारे दुख, उन सारे दर्दों को सहा सिर्फ इनके लिए। इसीलिए मेरे पिता 1 साल इंतजार कर, अगले साल मन फिरा लेगा। मैं अगले साल कह रहा हूं, इसका अर्थ नहीं भैया कि 2023 में मन फिराऊंगा, समझ में, अगले दिन हो सकता है, अगले पल हो सकता है, अगले सेकंड ये मन फिराएगा। हालेलुया। सोचिए दोस्तों, आपके लिए, मेरे लिए वहां परमेश्वर का पुत्र यीशु नर्सरी आज भी विनती कर रहा है। पृथ्वी पर था, फिर भी विनती करता था, हे समोन, हे पतरस, देख शैतान ने तुझे मांगा है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए परमेश्वर से प्रार्थना की कि तुम्हारा विश्वास ना जाता रहे। पृथ्वी पर था तो भी विनती करता था, स्वर्ग में है तो भी विनती कर रहा है पिता परमेश्वर के सामने। और सोचिए दोस्तों, हम बिलीवर, हम विश्वासी क्या कर रहे हैं दोस्तों? खुदा के काम को छोड़कर हम किसमें लगे हुए हैं? मनोरंजन की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में, गपशप करने की दुनिया में, गॉसिप अफवाह फैलाने के दुनिया में, और खुदा के काम को भूल रहे हैं दोस्तों। सोचिए, मुझे बताइए क्या आपने प्रार्थना किया था? और आप जो YouTube पर देख रहे हो कि परमेश्वर, मैं तेरे भवन जाना चाहता हूँ, बहुत अधिक वर्षा हो रहा है, प्लीज मेरे लिए कोई रास्ता निकाल। या ताली बजा होगा, शुक्रिया प्रभु, मैं आराम करना चाहता था, अच्छा हुआ कि बहुत अधिक बारिश हुआ, आज तो मैं आराम करूंगा। सुनते हो जी? हाँ, क्या करें, मार्केट जाए 1 किलो चिकन ला। क्या आप प्रार्थना करते हो दोस्तों अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने गांव में रहने वाले लोगों के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए? क्या प्रार्थना किए हैं दोस्तों? मेरे साथ निकलने चलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 17 के 20। वचन कहता है, मैं केवल उन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। यहाँ यीशु मसीह कह रहा है, मैं केवल विश्वासियों के लिए विनती और प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, परंतु उन लोगों के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ जो मेरे दास के वचन को सुनकर मुझ पर ईमान को लाएंगे। मैं उन लोगों के लिए भी विनती करता हूँ। अर्थात यीशु नर्सरी विश्वासियों के लिए विनती करता था, अविश्वासियों के लिए भी विनती करता था। क्या हम इस तरह का काम करते हैं दोस्तों? बताइए, कितने लोग हैं जो प्रार्थना में अविश्वासियों को याद करते हैं? हाँ, या उस कहावत के जैसे हो जो लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, कहावत याद नहीं आ रहा मुझे, हम रहे मस्ती में आग लगे बस्ती, हम तो उद्धार पा लिए गए हैं, हम बचा लिए गए हैं, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, जीवन के पुस्तक पर मेरा नाम दर्ज हो चुका है। नहीं दोस्तों, इस तरह के काम ना करना, ना सोच रखना।
एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति, एक परमेश्वर से बात करने वाले व्यक्ति, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले एक इंसान कभी भी वो अपने विषय में कम और दूसरे के विषय में ज्यादा सोचता है। यकीन करिए, यीशु नर्सरी देखिए क्या कहता है, मैं केवल इनके लिए नहीं परंतु उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ, अविश्वासियों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। यीशु जब क्रूस में चढ़ाया गया था, उसने क्या दुआ किया था दोस्तों? इन्हें क्षमा कर, इन सबको माफ कर स्वर्गीय पिता परमेश्वर। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारी बहनों, वचन कहता है, पतरस ने इस बात को कहा था, नूह के दिन में वर्षा हुआ था, परमेश्वर के क्रोध इस पृथ्वी पर बरसा, सारे लोग मर गए, केवल नूह और उनके परिवार बचा था। पतरस ने लिखा था पत्री पर अपने। दूसरा कहता है, लूत के दिनों में परमेश्वर ने सदोम और अमोरा में आग बरसाकर भस्म कर दिया और भूसे के समान हो गया था दोस्तों, लेकिन लूत और उनकी बेटी बच गए। वैसे ही प्रभु परमेश्वर आज भी अपने धर्मी लोगों को बचाने में और अधर्मियों को दंड देने में विश्वास योग्य है। हालेलुया। याद रखिए दोस्तों, वो आपको बचाएगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि आपने हर परिस्थिति में यीशु नरसिंह पर विश्वास रखा। आप दुखों से गुजरे हैं लेकिन आप विश्वास में स्थिर थे, आपको सता हुआ लेकिन आप विश्वास में खड़े हुए थे, आपको बहुत ही ज्यादा ताना मारा गया, आपके ऊपर गंदे गंदे दोष लगाए गए, लेकिन फिर भी आप अपने ईमान में खड़े हुए थे, आपका ईमान डगमगाया नहीं। इसीलिए यीशु नर्सरी के वचन कहता है, खुद यीशु नर्सरी कहता है, मैं तुम्हें बचाऊंगा और अनंत जीवन दूंगा, तुम नष्ट नहीं होंगे और तुम्हें कोई भी मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। हालेलुया। याद रखिए, आपका एक चित्र प्रभु परमेश्वर की हथेली पर बना हुआ है, यहां है। अब कहां हो? यहां। हालेलुया। इसीलिए यीशु ने कहा था यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वें अध्याय में, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, तुम नष्ट नहीं होगा और कोई भी तुम्हें मेरे हाथों से छीन नहीं सकता। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, एक सुंदर बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। मान लीजिए, बस छोटे से सोचना, ठीक है, कुछ मिनट के लिए। अभी मैं प्रचार कर रहा हूँ, अब ध्यानपूर्वक प्रचार सुन रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, पानी गिर रहा है, बहुत सारे लोग खाना पका रहे होंगे, बहुत सारे लोग खा रहे होंगे, कुछ आराम कर रहे होंगे, कुछ खेत में काम कर रहे होंगे। अचानक अभी इसी समय तुरही बजता है, जोरदार। वो तुरही का आवाज सभी लोग सुनते हैं, ध्यान से सुनिए। और आपके सामने मैं प्रचार कर रहा हूं, अब मैं गायब हो गया, माइक सीधा नीचे गिरता है, मैं चला गया। आप ढूंढ रहे हो कहां गए भैया, या दूसरे तरीके से आप गायब हो गए, मैं यहाँ बैठा हूँ। आना कर अभी तो था, कहां गायब हो गए? क्या इंग्लिश ले गया क्या इसे? सोचिए, अचानक तुरही बचेगा दोस्तों, परमेश्वर के पुत्र की चीज स्वर्ग में दिखाई देगा। यीशु ने कहा, सावधान रहना, बी केयरफुल, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। जिस दिन मैं आऊंगा, दो व्यक्ति खेत पर रहेंगे, एक को मैं ले लूंगा, दूसरे को छोड़ दूंगा। कितना महान है प्रभु हमारा। सोचिए, हम किसान लोगों के बारे में सोचा था, इसलिए एक उदाहरण खेती का दिया था। हालेलुया। दो लोग खेत पर रहेंगे, एक को मैं ले लूंगा, दूसरे को छोड़ दूंगा। एक को जिसे स्वर्ग में उठाया गया, वो कौन था दोस्तों? हाँ, कौन था वो? क्या कहते हैं? विश्वासी। वो कौन था वो? दूसरा जो छोड़ दिया गया था, वो कौन था? वो गलत। कुछ और सोचिए, मैं बताता हूं। दूसरा जो छोड़ दिया गया था, विश्वासी के रूप में भेड़िया। कौन था ये? दो मुहा सर्प, दो मुंह सांप रहते हैं ना, वो दूसरा जो छोड़ दिया गया था, वो कौन था? हाँ, मैं नहीं कहूंगा कि पत्ती था, वो दूसरा पत्नी। पत्ती को ज्यादा उम्मीद नहीं दे रहे ना। हालेलुया। तो एक ले लिया गया, दूसरा छोड़ दिया गया। दो औरतें हैं, दो औरतें चक्की पीस रहे थे। सोचिए, दो औरतें और दोनों बात कर रहे थे।
रविवार को छत्तीसगढ़ी में कहते रविवार को भवन गिरे थे, दूसरा महिला कहता है हाँ बहनी में तो गहरे हैं। का प्रचार सुने थे, यीशु मसीह ने हमारा आवाज था भाई, वो हमला लेके जाही अपना संग में। और दूसरा महिला जैसे ही चाकू पता चक्की में कुछ डालना पड़ता है ना, डालने के लिए इधर पकड़ा वो छू सकता गेहूं को, जैसे ऐसे लिया वो डालता सामने देखते गया, वो गायब हो गया है। तीसरा उदाहरण यीशु नसरी ने दिया, दो खाट पर सोए हुए हैं, दो पति और पत्नी। सुबह पति उठता है, पत्नी से कहता है एक कप चाय बना दे, लेकिन पत्नी बिस्तर पर नहीं थी। पति उसे ढूंढता है, किचन रूम पर जाता है, वो वहां भी नहीं रहता, वॉशरूम पर जाता है, वो वहां भी नहीं रहता, वो सब जगह ढूंढता है लेकिन वो नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? वो कहां चला गया है? परमेश्वर के पास। आगे वचन कहता है इसीलिए तुम सावधान रहो, जिस घड़ी जिस पल जिस वक्त की तुम उम्मीद नहीं रख रहे हो, उसी वक्त उसी पल यीशु नर्सरी आ जाएगा। हालेलुया। आप सोच रहे होंगे दोस्तों अभी उसका आने में विलंब है, देर है, आज हम खा लेते हैं, पाप कर लेते हैं, कल माफी मांग लेंगे। याद रखिए जो कल के भरोसे पर रहता है वो कभी भी खुदा के पास नहीं जाएगा, क्योंकि कल कहने वाला कभी भी मन नहीं फिरा पाता। क्या आपने ऐसा काम किया है कि मैं कल, आज बस और कल 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 करते करते 365 दिन निकल गया, एक साल। इस तरह के काम कभी ना करना दोस्तों। हालेलुया। वचन कहता है, देखिए हाँ, परमेश्वर ने एक दास को चुना, एक विश्वासी को चुना, हो सकता है वो आप भी हैं, ध्यान से सुनिए, ठीक है। और उससे कहा तो अपने परिवार की रखवाली कर, अच्छा प्रबंधक बन, अपने बच्चों, अपनी पत्नी सभी के साथ प्रार्थना में बैठ और हर दिन मुझसे बातें कर, इन्हें अच्छा अच्छा खाना खिला और हर प्रकार की परिस्थिति में कभी भी साथ ना छोड़ना। और मैं एक दूर दराज देश को जा रहा हूँ और एक दिन मैं आऊंगा और इन सारे कामों का लेखा लूंगा, ठीक है। और वो विश्वासी तैयार हो गया, ओके प्रभु ठीक है, मैं ये सारे काम तो करूंगा, आपको पता है मैं विश्वासी हूँ, विश्वास योग्य हूँ, मैं आपके वजह से कभी भी दाएं और बाएं नहीं मुड़ता हूँ, जो आप कहते हो मैं उसी काम को करता हूँ। प्रभु चला गया। एक दिन प्रभु आता है और उस व्यक्ति के पास आता है और पाता है कि वो व्यक्ति सच में अपने पूरे परिवार का अच्छा से देख रेख करता था, हर दिन प्रार्थना में बैठता था और हर दिन परमेश्वर से बातें करता था। प्रभु प्रसन्न हुआ और कहा आपने जो मेरे बातों को माना, विश्वास होकर रहा, मैं तुझे बहुत बड़े इनाम जो है दूंगा। हालेलुया। फिर उसने एक परिवार पर और गया, एक परिवार में, वहां भी विश्वासी थे, सारे विश्वासी था। उससे भी सेम वैसे ही कहा जैसे पहले वाले से कहा था और वो दूर चला गया। और जैसे वो दूर गया तो जिस व्यक्ति को सौंपा गया था काम, वो व्यक्ति सोचता है 8, 20, 25 दिन काम करने के बाद अभी तो बहुत दूर गया है, हो सकता है वो अमेरिका गया होगा, तो एक काम करता हूँ, प्रभु का आने में अभी देर है तो क्या करता हूँ, बुरा संगति करता हूँ। याद रखिए बुरा संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। किसी भी बुराई करने वालों के साथ ना चलना, नीति वचन मेरे ख्याल से 22-24 में लिखा है, किसी भी बुराई करने वालों के साथ ना चलना। ऐसा ना हो कि तू उसके चाल चलन को सीखे और उस काम को करे, तेरा जो गला है वो फंदे में फंस जाए। इसीलिए ना डिस्टेंसिंग बनाकर रखना दोस्तों। मैं नहीं कह रहा हूँ बुराई करने वाले दोस्तों को त्याग दो, नहीं, लेकिन उससे सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखिए। समझ में आ रहा है? एक दिन बुराई आपके ऊपर हावी होगा और आपके अच्छाई को निगल देगा।
तब वो व्यक्ति दूसरा दास सोचने लगता है कि परमेश्वर के आने में, हमारे प्रभु के आने में अभी विलंब है, क्यों ना मैं शराब पीऊं। देख रहे हो क्या सोच रहे हैं, क्यों ना मैं शराब पीऊं। और क्यों वो कह रहे हैं, क्योंकि उसके आने में देर है, इसीलिए मैं क्या करता हूं, मैं शराब पी लेता हूं, बुरा संगति करता हूं, दोस्तों के साथ बैठकर दूसरे की निंदा करता हूं, पड़ोसियों का अपमान करता हूं और मुझसे गंदे गंदे गाली देने लग गया और तमाम प्रकार के बुरे के काम कर रहा था। ध्यान से सुनिए, वो बुराई का काम क्यों कर रहा था? हेलो, क्यों वो बुराई के काम कर रहा था? क्योंकि उसे लगा कि मेरे स्वामी के आने में अभी बहुत देर है। आज भी बहुत सारे विश्वासी जो है सेम टू सेम इसी काम को कर रहे हैं। परमेश्वर के भय नहीं है उन्हें, नरक का उन्हें थोड़ा से भी डर नहीं है। अचानक याद रखिए, खुदा के आना अचानक होगा दोस्तों। कहीं भूकंप आता है, कहीं बांध टूट जाता है, कहीं बिजली गिरता है, आपको पता है ना सब होता है, क्या वो बता कर आता है? चलिए वो थोड़ा दूर की बात है, आप नजदीक में आ जाते हैं। जब चोर चोरी करने के लिए आता है, बता कर आता है कि सुनना, मैं रात 2 बजे चोरी करने के लिए आऊंगा, दरवाजा खोल कर रखना और मैं टीवी, पंखा और फोन, ये 3 चीज को चोरी करके ले जाऊंगा। आप क्या 2 बजे तैयार रहोगे वो आ रहा करके? कितने ईमानदार चोर है, टीवी, फोन और फैन, पंखा कोई मांगा, इतना को मैं दे सकता हूँ, ऐसा कहोगे? लेकिन चोर कब आता है दोस्तों? बता कर आता है नहीं, राइट? अब याद रखिए, एक बहुत सुंदर वचन आपके सामने में रखने के लिए जा रहा हूं और वो है भविष्यवाणी। भविष्यवाणी की पुस्तक अर्थात प्रकाशित वाक्य। भविष्यवाणी की पुस्तक में यीशु के आगमन के बारे में लिखा है, वो कैसे आएगा, ध्यान से सुनना। चलिए निकालिए प्रकाशित वाक्य 22वें 16 अध्याय 15 पद। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 15 पद। हाँ देखिए, ध्यान से सुनिए क्या कहता है, देख पढ़िए कोई भी जी, कोई भी पढ़ना। देख मैं चोर के समान आता, देख मैं चोर के समान आता हूँ। यीशु नर्सरी यहाँ कह रहा है कि मैं चोर के समान आऊंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं किस पल किस घड़ी आ रहा हूँ। आगे, धन्य वो है जो जागता रहता है, धन्य है वे जो जागते रहते हैं, मेरे वचन को मनन करते रहते हैं, मेरे वचन को अपने हृदय में बसा कर रखते हैं और उसी वचन पर वो चलता है, वो विश्वास योग्य है, वो प्रार्थना में संगति रखता है, आराधनालय में जाता है और हमेशा मेरे बातों को मानते रहता है। कैसे? जगते हुए। मुझे लगता है बाइबल में बहुत सारे ऐसे जगह है जहां लिखा है यीशु नर्सरी का जगते रहो, प्रार्थना करते रहो, कहा था ना, यहाँ लिखा है जगते रहो। और बहुत सारे पद है जहाँ लिखा है कि जगते हुए प्रार्थना करते रहो, दूसरे के समान सोते ना रहना, परंतु जगते और सावधान रहना। ये तीमुथियुस के संदेशों बहुत सारे पत्र पर लिखा है। मुझे लगता है कि अधिक सोने वाला भी व्यक्ति ना शायद ही वहां जा पाएगा। हाँ, कुछ बहुत ही ज्यादा सोते हैं, खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन मेरे एक मामी है और मेरा प्रार्थना है खुदा उसे भी स्वर्ग पर जगह दे। अब यकीन नहीं करोगे, वो इतना सोती है, आप उससे बात करते रहोगे ना, आपसे बात करते करते सो जाएगी। हाँ सच कह रहा हूँ, वो आपसे बात करते रहेगी, करते करते ही सो जाएगी। फिर उससे तो हेलो सुनो ना, मैं आपसे बात करूँ, अच्छा हम लोग कहाँ थे
वो जहाँ बात थी ना, कहीं कहीं भी वो खड़े खड़े आपसे बात करते करते सो जाएंगे, बैठे बैठे आपसे बात करते, कुछ भी सहारा मिलेगा सबका हालेलुया। अब मुझे बताया, आप में से कितने लोग हैं जो बाइबल पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं? कुछ लोगों के लिए ना नींद का गोली बन गया। कौन? भैया हाँ क्या हुआ, मुझे नींद नहीं आया, तब मैं बाइबल पढ़ना शुरू किया, और जैसे ही मैं बाइबल पढ़ना शुरू किया नींद आ गया भैया, पता भी नहीं चला मैं यहाँ था, बाइबल वहाँ था। सुबह देख रहा हूँ तो ऐसे 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 भी है सच में, बहुत सारे लोग। कुछ कहते हैं भैया मुझे नींद नहीं आता ना, तो बहुत अच्छा रास्ता निकाला हूँ मैंने पूछा कौन सा रास्ता है? बहन प्रार्थना करो। यस, परमेश्वर के गीत को गाओ, और देखिए 2 गीत को गाओ, किसी ने पहुंचने नहीं देता, बीच में सो जाओ। हाँ, इतना आलसी हो गए सोचिए। हालेलुया। यदि आपके साथ भी इस तरह से होता है, बाइबल पढ़ने के लिए बैठते हो, आपको नींद आता है, उठो, चलते चलते पढ़ो, हाथ में ले लीजिए, चलते चलते पढ़िए। हालेलुया। आराधना के लिए या प्रार्थना के लिए आप बैठते हो, आपको नींद आता है तो खड़ा होकर प्रार्थना करो, चलते चलते प्रार्थना करो। आंख बंद करके प्रार्थना क्यों कर रहा हूं? आंख खोलकर भी प्रार्थना करो यदि आपको नींद आ रहा है। हालेलुया। तो सावधान रहना, ऐसा काम ना करना है। वचन क्या कहता है? धन्य है वो जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है, अपने कपड़ों की, अपने पवित्रता की। यीशु ने कहा जो जय पाएगा मैं उसे एक श्वेत वस्त्र दूंगा, और उसी वस्त्र की वो चौकसी करता है, अर्थात रखवाली। हालेलुया। सोचिए ना, आपके पास एक सुंदर व्हाइट सफेद कपड़ा है और आपने उस कपड़े को अपने अलमारी में सजा कर रखे, क्योंकि आपको पता है उसमें एक बूंद भी दाग पड़ा तो खराब हो जाएगा, क्योंकि लोग सफेद कपड़े को नहीं देखेगा, उस दाग को देखेगा जो उसमें पड़ा रहता है। राइट, देखेगा कि नहीं देखेगा दोस्तों? तो अब क्या करोगे? बड़े सावधानी के साथ उसे सजा कर आयरन करके अलमारी में रखोगे। जब पहनोगे आप उस कपड़े को तो बड़े सावधानी के साथ घूमोगे, किसी के संपर्क में न है, देखो कोई पार्टी चल रहा है उसका दाग यहाँ ना गिर जाए, आराम से सावधानी से चलोगे ना। राइट। जिस दिन आपने यीशु नर्सरी पर विश्वास को किए, उसी दिन परमेश्वर ने आपको श्वेत वस्त्र दिया है। दिखाई नहीं देता दोस्तों, लेकिन वो है। इसीलिए यीशु नर्सरी ने लुक्का रचित सुसमाचार में कहा, चौकस रहना कोई तुम्हारे वस्त्र को गंदा ना कर दे। सावधान रहना कि कोई तुम्हारे वस्त्र को मैला ना कर दे। और वही बात को यहाँ भी प्रकाशित वाक्य पर लिख रहे, अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे। नंगापन ना देखे, नंगापन ना देखे। कब दिखाई देगा आपको पता है? नंगापन या भी कि नहीं, कुछ पागल लोग नंगा होकर घूमते हैं, ये नंगापन नहीं। कुछ साधु भी बिना वस्त्र के घूमते हैं, ये नंगापन नहीं। ये जो नंगापन है ये कब दिखाई देगा आपको पता है? हाँ? कब दिखाई देगा ये दोस्तों नंगापन? आदम और हवा को जब पता चला कि हम नंगे हैं, तब उसने अंजीर के पेड़ के लंगोट बनाकर पहन लिया। भारत देश महापन हमारे पृथ्वी के पहला टेलर आदम और हवा थे। हालेलुया। कब नंगापन दिखेगा मैं बताता हूँ। वचन कहता है हम सभी का हाल, हम सभी के हाल दोस्तों मसीहा के दूसरा कुरिन्थियों 5, चलिए निकाल लीजिए, बहुत सुंदर वचन है। हालेलुया। चलिए निकालिए, 2
कुरिन्थियों 5वें अध्याय 10:5-10 वचन कहता है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीहा के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा। हम सभी के नंगा पन्ना मसीह के सामने वहां स्वर्ग में खुल जाएगा। हाँ, कुछ भी चीज नहीं छूटेगा दोस्तों। हमारे उठना, हमारे बोलना, हमारे काम करना, सब प्रकार के एक छोटे छोटे काम भी वहां खुल जाएगा। वही नंगापन है जो यीशु मसीह पूर्ण रीति से नंगा करेगा। समझ में आ रहा है? पूर्ण रीति से सबके सामने नंगा करेगा। कितना शर्मिंदा की बात होगा, नहीं? कल्पना करिए, हम सारे हमारे कलीसिया के विश्वासी सबको वहां बुलाया और न्याय हो रहा है। हाजिर हो, ठीक है? आज जो न्याय उसे कहता है विकास, हाजिर हो, विकास आता है। हाँ प्रभु, शुक्रिया मुझे स्वर्ग में उठाने के लिए, अपने राज्य में बुलाने के लिए। अच्छा, स्वर्ग में बुलाया था, तू यहाँ रहेगा? अभी तो तुम्हारा न्याय होना बाकी है। तो विकास कहता, हाँ प्रभु मैं जानता हूँ, हर रविवार को भवन जाता तो झूठे कहेंगे। याद कर, रविवार 14 अगस्त उस दिन तो तू नहीं गया था। हाँ प्रभु, बहुत अधिक वर्षा हो रहा था ना, आपको पता है, इसीलिए मैं नहीं आ पाया। आपको पता प्रभु, मैं कितने आपके लिए आराधना करता हूँ, हर शाम आराधना करता हूँ, झूठे कहेंगे। याद कर, फलाना दिन फलाना तारीख को शाम को तो तू नहीं बैठा था। हाँ प्रभु, बहुत काम आएगा था, खेत चला गया था। हालेलुया। फिर भी कहा, ठीक है प्रभु, 2 गलती तो सब माफ कर देता है। अब देख, हर दिन में वचन पढ़ता था, यीशु मसीह हंसने लगता है। हर कहीं वो कहता है, हर फेंकू कहीं। याद कर, 2021 को एक छोटा से तेरे घर में प्रॉब्लम आया था, तब तो तू प्रार्थना नहीं किया, वचन नहीं पढ़ा था। हाँ प्रभु, तीसरा गलती तो सब माफ कर देता है। अब आगे आपको पता है ना कि मैं ईमानदारी के साथ आपके साथ चलता था। फिर प्रभु से कहता है, फिर से झूठ बोला। देखिए, झूठ बोलने के यहाँ कितने सारे कांटा घड़ी लगा हुआ है। तब विकास भाई कहता है, ये धीरे धीरे जो चल रहा है वो किसका घड़ी है? समझ में आ रहा है? बुरा ना मानना ना, सिर्फ समझाने के लिए। तब कहता है, धीरे धीरे जो कांटा चल रहा है वो कम झूठ बोलने वाला पर मिला गया, जो कम स्पीड चल रहा है। तो विकास सारे घड़ी को देखता है और एक घड़ी में आता है, ये किसका घड़ी बोले प्रभु, इतना फास्ट कैसे चल रहा है? अरे भैया, तो प्रभु कहता है, ये मेरा दास आगेश्वर वर्मा का जो सबसे फास्ट चल रहा है। मजाक का दिल बना लेना। हालेलुया। तो फिर प्रभु विकास से कहता है, प्रभु 4 गुना तो माफ हो जाता है। फिर और प्रभु से देखा, 5 गुना माफ हो जाता है, 6 हो जाता है, 7 हो जाता है। तब वो कहता है कि देख, हर एक जो यहाँ आता है स्वर्ग के राज्य पर प्रवेश नहीं करता। यहाँ न्याय होता है, यहाँ से जो दूध है या तो स्वर्ग पर रखेगा या तो नरक पर डालेगा। अब पता मैं तेरे साथ क्या करूं, तो यहाँ रहने के योग्य है? तो उसका चेहरा नीचे हो गया और फिर उसे स्वर्गदूत ईमानदारी के साथ बड़े बड़े अच्छे से गोद में उठाकर, गोद में बच्चों को उठाते हैं वैसे ही गोद में उठाकर नरक पर डाल दिया। हालेलुया। और देखिए, विश्वास में क्या कहूँ, विश्वास इतना अधिक विश्वास था, नरक जाते जाते भी, हे मेरे प्रभु कहते हुए हुआ गया। हालेलुया। नरक से भी धनवान व्यक्ति के समान कहता है, सुनना प्रभु, मेरे दास आगेश्वर वर्मा को भी भेजिए। मैं अकेला क्यों चलूं, उसे भी यहाँ भेज। हालेलुया। आपके कहने से मैं वहां नहीं जाऊंगा। हालेलुया। पर वहां से हाथ जरूर मारूंगा। अच्छा चलता हूँ दुआ में याद रखना। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ, खुदा के वचन कहता है कि सब, देखिए इसी में पढ़ते नंगापन, तुम्हारा सबका, हम सबका हाल चाल दोस्तों, आगे ध्यान से सुनिए, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले
बुरे कामों का बदला जो उसने देव के द्वारा किया हो पाए, जो उसने अपने देव के द्वारा किया है उसे पाए, भले और बुरे का। यूहन्ना रचित सुसमाचार पर लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे और सारे लोग उठा लिए जाएंगे, जो कब्र में पड़े हैं वे भी, और जो कब्र से बाहर हम जो स्वर्ग में वे भी, सारे लोग वहां उठाए जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह सभी का न्याय करेगा, एक को दाएं और एक को बाएं और रखेगा। और देखिए परमेश्वर का पुत्र यीशु नर्सरी न्याय करेगा। न्याय करने का सारा अधिकार यीशु नर्सरी के पास है। और आपको पता है यूहन्ना रचित सुसमाचार पर कहा गया है कि जिन्होंने भले के काम किए हैं वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए उठाए जाएंगे, और जिन्होंने बुरे के काम किए हैं वो दंड के लिए उठाए जाएंगे। समझ पा रहे हैं? अर्थात धर्मी और अधर्मी दोनों व्यक्ति स्वर्ग उठा लिए जाएंगे। लेकिन धर्मी किस लिए उठा लिए जा रहे हैं? अच्छा फल को पाने के लिए। लेकिन जो बुरे के काम करते हो किस लिए उठाए जा रहे हैं? दंड मिलने के लिए। उन्हें दंड मिलेगा दोस्तों जो बुराई के काम कर रहे हैं, लेकिन उठाने के लिए दोनों उठाए जाएंगे। हालेलुया। कितना दर्दनाक होगा दोस्तों कि सोचिए हम सत्य को जानने के बाद भी हम मूर्खों के जैसे काम को करते हैं। राइट? वचन कहते हैं तुम परमेश्वर को पहले नहीं जानकर मूर्ति पूजा करते थे। कब? जब तुम परमेश्वर को नहीं जानते थे। लहू बहाने वाले लोगों के साथ संगति करते थे, जो लहू बहाते हैं, बकरा का बलि चढ़ाते हैं, उनके भोजन को खाया करते थे, तीज त्योहारों को माना करते थे। कब? जब परमेश्वर को नहीं पहचानते थे। लेकिन अब तो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया है। गलतियों पर लिखा 4 अध्याय में। हालेलुया। क्या आप सबने परमेश्वर को पहचान लिया है? कितने लोगों ने पहचाना है? आमीन के अभी तो खत्म नहीं हुआ, बच्चे हैं। पहले हम परमेश्वर को नहीं पहचान कर, मैं खुद स्वयं अपना गवाही देता हूं, टंगी आपके घर में रहता है कुल्हाड़ी, मैं उसका पूजा करता था। सोचिए आपके घर में रहता है सब्जी काटने वाला हंसिया, उसका पूजा करता था। सोचिए कितना बड़ा पुजारी था। हालेलुया। और थोड़ा बताऊं, उससे भी ज्यादा धरती दिख रही, इसका पूजा करता था। ऐसा कौन सा वस्तु जिसका मैं पूजा ना किया हूं? एक बार गाय का भी पूजा कर रहा था, सलाह तुम्हारा सीधा 2 फीट दूर पर जाकर गिरा। का मूर्ख मेरा पूजा कर रहा है, निकल यहाँ से, ऊपर वाला का पूजा कर। हालेलुया। कब करता था? जब मैं परमेश्वर को नहीं पहचानता था, परमेश्वर के नजदीक नहीं गया था, सत्य से अनजान था। लेकिन अब मैं परमेश्वर को पहचान लिया हूं, आपने परमेश्वर को पहचान लिया है, फिर क्यों वो इस प्रकार के काम करते हो? बताइए। परमेश्वर के साथ मूर्ति का क्या कोई संबंध है? हाँ, बताइए ना। क्या हम जीवते परमेश्वर के मंदिर नहीं है? क्या पहला कुरिन्थियों 3:16 में पर नहीं लिखा कि तुम परमेश्वर की मंदिर हो? हालेलुया। हम परमेश्वर के मंदिर और हम परमेश्वर की मूर्ति हैं, जिस पर परमेश्वर के आत्मा अंदर रहता है, वास करता है। हालेलुया। तो सोचिए ना दोस्तों, फिर हम क्यों इन प्रकार के कामों को करते हैं? बताइए। कितने सारे ऐसे काम हैं, खुदा ने कहा तू मुझे छोड़, दूसरे को धन्यवाद ना करना, दूसरे को प्रणाम ना करना, दूसरे की सजदा ना करना, दूसरे की इबादत ना करना, दूसरे के सामने ना झुकना। लेकिन हम क्या करते हैं?
यदि इस मनुष्य को प्रणाम ना करूं, इसके बुलाए हुए निमंत्रण पर मैं ना जाऊं, इसने मुझे बुलाया है, यदि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा तो नाराज हो जाएगा, समाज वाले मुझसे नफरत करने लग जाएगा। तो क्या करता हूँ, आओ भाई आप यहाँ खड़ा हो ना, मैं प्रणाम करता हूँ। खुश, हाँ खुश। और ऊपर वाले दुख, उसका क्या बताइए? सामने वाले को तो खुश करवा दिया और ऊपर वाले नाराज हो गए, उसका क्या करूंगा? हाँ बताइए ना। एक दोहा था ना, गोविंद गोविंद क्या कहते हैं, दोहा था ना, तुलसीदास कबीरदास ने कहते, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। बताइए, परमेश्वर और इंसान दो खड़े हैं, मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। अब किसका प्रणाम करोगे? तो मुझे छोड़ दूसरे को धन्यवाद न करना। दूसरे का मैं आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरा भी फैमिली परिवार है। अब सोचिए, प्रणाम करने से ही मैं उसका मान लीजिए माँ को प्रणाम करूँगा तो तभी माँ कह गए मेरा बेटा है। और यदि मैं प्रणाम नहीं करता तो क्या मुझे अपने बेटे, जो उसका मैं बेटा हूँ, मुझे इस्तीफा दे देगा कि आज से तू मेरा बेटा नहीं है, क्यों? क्योंकि तू मुझे प्रणाम नहीं करता। बताइए ना। हाँ? क्या प्रणाम करने से मैं उसका बेटा बनूंगा? हाँ? एक दिन एक भाई आया, मेरे रिश्तेदार का था, मैं बिस्तर पर बैठा हुआ था, वो आता है, तुझे पता है मैं तुझसे बड़ा हूँ? मैं बोला हाँ मुझे पता है। तू प्रणाम क्यों नहीं करता? वो पैर ऊपर करता है, चल प्रणाम कर। फिर नीचे कर, नहीं मैं तुझसे बड़ा हूँ, चल प्रणाम कर। करूंगा नहीं, मैं तो करवा करूंगा, मैं तो करूंगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो वो पैर ऊपर रखा रहा, मैं कहा अच्छा बात है, दर्द होगा ऑटोमेटिक नीचे हो जाएगा। और मैं करूंगा नहीं, वो रखा रहा। अंत में तू ढीठ है, ढीठ है, समझते हो? तू ढीठ है, मैं चलता हूँ, मजा। मैं तुझे खुश करने के लिए ईश्वर को क्यों दुख करूँ, उसे क्यों दुख पहुंचाऊं? हालेलुया। इसीलिए सावधान रहना। हम पहले परमेश्वर को नहीं जानकर हम इस तरह के काम करते थे, लेकिन अब हमने परमेश्वर को पहचान लिया। वचन कहता वरन उसने हमें पहचान लिया। इसीलिए हमें इन सारे कामों को नहीं करना है। दूसरे को धन्यवाद करना है, दूसरे के सामने माथा टेकना है, दूसरों को ईश्वर करके मानना है, दूसरे को किसी भी वस्तुओं को या चीजों को प्रणाम करना है? नो, नेवर, करना नहीं है। हमारा जो सिर है, हमारा एक ही पिता है परमेश्वर, उसी के सामने झुकेगा और धन्यवाद करेगा। शैतान ने यीशु को भी कहा था ना, तो गिर कर मुझे धन्यवाद कर, सोना चांदी सब कुछ दे दूंगा। यीशु ने क्या कहा? अभी के अभी ससुराल यहाँ से निकल रहा है। कहते ना निकल, क्योंकि मैं पिता परमेश्वर को ही धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। तब शैतान ने कहा ये तो मेरा धन्यवाद नहीं करने वाला, तो क्या करता हूँ? लोगों को चुनता हूँ, ये मेरा धन्यवाद करेगा। इसीलिए कहता है आजा 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 धन्यवाद कर, तू भी आजा धन्यवाद कर, तू भी आजा 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 धन्यवाद कर। ऐसा काम ना करें। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो क्या आप सभी तैयार हैं ऊपर उठ जाने के लिए? हाँ, रेडी है? नहीं, अभी कच्चा उम्र है भैया, अभी 15-16 का हूँ, थोड़ा 32 होने दो। सुना हूँ 40 के बाद आँख में कमजोरी आता है, 40 के बाद 40 लग जाता है। कुछ लोग रहते ना 40 के बाद 40 लग जाता है, कम से कम 40 तक हो जाते थे। और जैसे 40 लगेगा आँख में मोतिया भी होगा, उठा देना। मैं तो रेडी रहूंगा। हालेलुया। यीशु ने कहा, परमेश्वर माफ करना, यीशु ने कहा मेरा जो चिन्ह है स्वर्ग आकाश में दिखाई देगा, और स्वर्गदूत है वो उनके शब्द सुनाई देगा, और जितने मसीह में मरे हैं वे सभी स्वर्ग पर उठा लिया जाएगा। तब हम जो जीवित हैं
हमारे साथ क्या होगा? मुर्दे तो स्वर्ग में उठा लिए गए, और हमारे क्या होगा जो हम जीवित हैं? वचन कहता है, ध्यान से सुनना, हम सभी उठा लिए जाएंगे सर। और मान लीजिए पृथ्वी और आकाश के बीच में यीशु मसीह से मुलाकात करेगा। समझ में आ रहा है? हमारा मिलने का जो समय है या मुलाकात का जो वक्त है, कहाँ हो रहा है? ना तो स्वर्ग में, ना तो पृथ्वी पर, लेकिन आधा बीच में मुलाकात होगा। वचन कहते हैं हम स्वर्ग ऐसे उठाए ले जाएंगे और प्रभु से मुलाकात करेंगे आधा बीच में, और यीशु नर से भी हमें लेकर जाएगा और हम वहीं सर्वदा रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद ना तो कोई पीड़ा रहेगा, ना तो कोई दुख रहेगा, ना तो कोई बीमारी रहेगा, ना तो दांत टूटने का भय रहेगा, ना तो बाल झड़ने का डर रहेगा। समझ में आ रहा है? ना ही मृत्यु का खौफ रहेगा। सारे बातें दूर हो जाएगा और हमें एक नया वस्त्र, एक नया शरीर देगा। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, वहां हम सभी बहुत सुंदर सुसमाचार है, ध्यान से सुनना, हम सभी यंग जवान रहेंगे। हालेलुया। जो बूढ़ा है या बुढ़िया है वो भी वहां जाकर जवान हो जाएगा। हालेलुया। किसी का एक ही भी दांत नहीं हुए हैं, वहां नया उन्हें दांत फिर से मिल जाएगा। हालेलुया। एक भाई ने दर्शन में देखा था। हालेलुया। इसीलिए सपने की दुनिया पर रहो, वहां जाने के लिए हर संभव प्रयास करिए। माफ करने प्रयास ना करिए, बल्कि उस काम को करिए। और वहां तभी आप जा पाओगे जब पवित्र शास्त्र में लिखे हुए वचन को आप मानना शुरू करोगे। याद रखिए, एक वक्त था जब नूह धर्मी के कारण उनके परिवार के लोग बच गए, लूत धर्मी के कारण उनके बेटियां बच गए, लेकिन अब वो जमाना नहीं है। जो विश्वास करेगा केवल वही बचा जाएगा। हालेलुया। यदि आपके परिवार में 6 लोग हैं, 6 सदस्य हैं, और जो एक विश्वास करता है वो एक ही बचा जाएगा। 6 के 6 विश्वास करता है तो 6 के 6 बचा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आप सभी तैयार हैं? अपने आप को तैयार करके रखे हैं? तैयार करके रखें दोस्तों, या दूसरों के समान सोते अंधकार में पड़े हुए, बाल संवारते हुए, छत्तीसगढ़ियों के अच्छी को खुजलाते हुए और खाना खाते और आराम करते हुए जीवन को बिता रहे हैं। हम सभी सोचिए वहां जाएंगे, हम सबका न्याय होगा, सोचिए जी। और वहां पवित्रता के साथ और बड़े खड़े के साथ न्याय करेगा, सब हम सब कर। और प्रभु छठ भी करेगा। ये विश्वास गीता इधर ये दो तरह के जीवन जीता था, अंदर से अलग, बाहर से अलग, इधर छाती से। सोचिए ना, हम वहां सब खड़ा रहेंगे और एक दूसरे का न्याय हो रहा है, और अचानक कहता है ये हमारे कले से एक व्यक्ति को कहते हैं इधर कर, क्यों? क्योंकि पाप किया। हम सब बात, अरे देख तू कितना बड़े धर्मी व्यक्ति दिखता था, ये अपने हम इसे कितना अच्छा व्यक्ति समझते थे। हमें लगता था कि हमारा विश्वास इसके विश्वास के सामने इतना है। इतना ज्यादा धर्मी व्यक्ति था, कितना अच्छा बात करता था, कितना अच्छा आराधना के गीत गाता था, कितना सुंदर वचन को सुनाता था, और देख तो इसका साथ क्या हो रहा है। सोचिए ना, वहां वो व्यक्ति कितना शर्मिंदा महसूस करेगा दोस्तों, करेगा कि नहीं करेगा? तो आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा हो वहां? प्रभु यदि मेरे हर एक व्यक्ति के अंदर में क्या चल रहा है, इसके मन में क्या आ रहा है, मुझे प्रकाशन दे। और मैं सबके सामने कहूँ, परसों तूने याद रख, परसों तू गुप्त विधि से चोरी किया था, नहीं किया था, सब कुछ पता है बेटा। इतना तारीख थे, इतना समय था, 2 और 512 रुपए उसके जेब से तूने निकाला है, तुझे कैसे पता? प्रभु नहीं पता यार। सबके सामने मैं कहता हूँ तो कितना शर्मिंदा महसूस करेगा कि नहीं करेगा?
सोचिए हम सभी का हाल परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खुल जाएगा कि जो जो काम हमने अपने बॉडी इस देह पर किए हैं उसके अनुसार वो हमारा न्याय करेगा। हालेलुया। किसके अनुसार न्याय कर रहा है? हमारा ये शरीर के अनुसार, हमारे मन पर जो जो हुआ है, हमारे देह जो जो काम किए हैं, हमारा यह हाथ जो बुराई को दौड़ा है, हमारा पैर जिन्होंने अधर्म का काम किया है। इसीलिए यीशु नर्सरी कहता है पैर ठोकर खिलाता है, हाथ ठोकर खिलाता है, हाथ ठोकर खिलाता, काट के वापिस जोड़ लो, काट के फेंक दो। हालेलुया। अब जो यीशु नर्सरी में है वह शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार जीवन को जीते हैं। शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं है। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, रोमियों के पत्र पर लिखा है। इसीलिए शरीर को मारो, शरीर को कूटो और अपने आत्मा से शरीर को अलग करो। समझ में आ रहा है? शरीर गलतियों पर लिखा गया है, गलातियों पर, शरीर आत्मा के विरोधी है और आत्मा शरीर के विरोधी है। जब आपके शरीर कहता है कि बुरे के काम कर, आपके मन पर वो सब कुछ उत्पन्न करता है और शरीर की अभिलाषा मन से कहता है हे मन बुरे के काम कर, मेरे ये जरूरत है, ये अभिलाषा है, मेरे ये इच्छा को पूरा कर, ये कर, ये कर, ये कर। लेकिन आत्मा अंदर से कहता है ये काम ना कर, ये काम ना कर, ये काम करेगा तू पापी ठहरेगा, तू उस पर डर रहेगा, शैतान तुझ पर विजय प्राप्त करेगा, बहुत सारे दुखों से तुझे गुजरना पड़ेगा। शरीर और आत्मा दोनों अंदर ही अंदर लड़ाई कर रहे हैं दोस्तों। मल युद्ध हो रहा है और ये कहाँ आ रहा है? दोनों बात मन पर। कहाँ आ रहा है? शरीर और आत्मा की जो भावना है कहाँ आ रहा है? मन पर। अब किसे सुनते हो दोस्तों? किसे विजय दिलाना चाहते हो और किसे विजय दिलाते हो? शरीर या आत्मा? हाँ? वही एक जो छोटा सा फैसला होता है, चाहे वो 5 सेकेंड का क्यों ना हो, किसका सुनो? शरीर या आत्मा? शरीर की सुनते हो, आत्मा आपका मर जाता है। आत्मा के सुनते हो, शरीर आपका मर जाता है। ये आपके ऊपर, आप किसे जीवित रखना चाहते हो। याद रखिए करोड़ों लोग हैं जो मरे हुए हैं। गैस वो चलते हैं, फिरते हैं, खाना खाते हैं, आपसे बात भी करते हैं, लेकिन उसका जो आत्मा है वो मर गया है। क्या आप भी वैसे काम करना चाहते हैं? बिल्कुल उस तरह के काम मत करिए दोस्तों, कभी भी नहीं। रोमियो 8वें अध्याय 14 पद, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। जितने हम परमेश्वर के वचन के चलाए चलते हैं हम ही केवल परमेश्वर की संतान है। क्या लगता है सभी परमेश्वर के प्रिय संतान है? फिर यीशु मसीह ने क्यों सबसे नहीं कहते तू मेरे प्रिय संतान है, आज मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं? केवल यीशु नर्सरी को कहा था। इब्रानियों पर लिखा है यीशु नर्सरी दुख उठाकर, कोड़े खाकर, आंसू बहा बहा कर परमेश्वर के वचन पर चलना सीखा, इसीलिए उसे आज उत्तम पद मिला गया है दोस्तों। हालेलुया। कोड़े खाकर भी परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद भी वो सभी दुखों से गुजरा दोस्तों, और आज वहां प्रवेश किया। क्या लगता है वो यीशु मसीह को कोड़ा मार रहा था, उसे दर्द नहीं हो रहा होगा? आयरन मैन था वो, स्टील का बॉडी था उसका, उसे दर्द नहीं हो रहा होगा दोस्तों। जब उसके हाथ में कील ठोके गए होंगे उसे दर्द नहीं हुआ होगा? बताइए, हुआ होगा ना, क्योंकि वो शरीर में आया था, उसे भी भूख लगता था, उसे भी प्यास लगता था। हालेलुया। लेकिन आज वो सारे दुख से पार होकर स्वर्ग में पिता के पास है। इसीलिए आपको भी जो छोटे छोटे तकलीफ उठाने हैं उठा लो, अपने शरीर के कामों को नष्ट करने कर दो। आज के छोटे से दुख कल आपको अनंत जीवन का सुख देगा। लेकिन आज आप ये छोटे से शरीर के बात को मानोगे, कल अनंत जीवन के दुख भोगोगे। पता है मूसा ने क्या कहा? इब्रानियों की पुस्तक पर लिखा है,
उसे पाप में थोड़े दिन के सुख से जीवन बिताने से धर्मियों के साथ दुख उठाना अच्छा लगा। हालेलुया। उसी प्रकार से आप भी अच्छे रास्तों को चुनो, दुख उठा लो, एक दिन अनंत जीवन की शांति पाओगे। हालेलुया। शरीर की अभिलाषा को मार डालो, फिर आत्मा के साथ, परमात्मा के साथ अनंत जीवन पर रहोगे। आमीन। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वचन से आपने बहुत कुछ सीखा और ग्रहण किए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज से आप अपने मन को फिराकर परमेश्वर के साथ सही रिश्ते स्थापित करके उसके साथ साथ चलोगे। याद रखिए दोस्तों, पिता परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपसे घृणा नहीं करता, वो सिर्फ आपके पाप से घृणा करता है, लेकिन वो चाहता है कि आप जैसे भी हो उस पाप को तौबा करके इसके साथ एक नया रिश्ता शुरुआत करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। मैं आप सबके लिए प्रार्थना कर देता हूँ। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए।